फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा सेशन है वो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से सोल्व होता है। आपकी जानकारी के तहत मैं बता दूं कि इसके पीछे का वीडियो जो है आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है यदि साइन ए का वैल्यू 3/4 है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू कितना है? 3/4 है। तो कहता है कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, हम बता रखे हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है वो समझिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए का वैल्यू 3/4। क्या लिखा है? हमने बोला यहाँ लिखा हुआ है, हल कर दे रहे हैं, यहाँ से हल लिखे। ठीक है, हल दिया हुआ है कि साइन ए बराबर कितना है, तो ये है 3/4। कितना है? 3/4 है। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन के लिए। ठीक है, क्या पढ़े हैं? तो साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है P/H। क्या होता है? P/H। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो 3 दिया हुआ है वो P का वैल्यू है, और जो 4 दिया हुआ है वो H का वैल्यू है। ठीक है, 3 किसका वैल्यू है? P का वैल्यू है, और 4 किसका है? H का वैल्यू है। यहाँ पे इस तरह से हम पहले क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का त्रिभुज ले लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ले लेंगे, है ना। ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। ठीक है, अब यदि हम बात करें इस समकोण त्रिभुज की, ठीक है, तो समझिएगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा ए लिखा हुआ है, और इस स्थिति में हम याद रखना ये है कि जब भी ए लिखा हुआ रहे तो इस जगह पे आप ए लिखिएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ चलिए बी रख दीजिए, और यहाँ सी। यहाँ जो रहे उसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करिए ताकि गलती कम से कम हो सके। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, ये इसके सामने जो है P बन जाता है, और ये नीचे वाला B बन जाएगा, और ये क्या हो जाता है? H हो जाता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। तो चलिए समझिएगा, इसका मतलब है P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू जो है 3 है, और H का वैल्यू कितना है? तो 4 है। अब हमें क्या चाहिए? B चाहिए। ठीक है, तो B के लिए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि चलिए B बराबर ज्ञात करेंगे। तो B के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? अंडर रूट। हमने बताया था, इसे रटने की जरूरत नहीं है, अब बस ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, और कभी भी कर्ण से किसी भुजा, कर्ण के साथ कंपेयर करके किसी भुजा को निकालना हो तो हमेशा कर्ण के स्क्वायर करके अन्य दो भुजा में से जो भी भुजा हो उसको क्या कीजिए? वर्ग करके घटा दीजिए, तो आपका जो है अगला क्या हो जाएगा? भुजा निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कर्ण कितना है? 4 है, और ये दिया हुआ है, तो हम इसको इससे क्या करेंगे? घटाएंगे, लेकिन वर्ग करके, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या मिलेगा? AC मिलेगा, यानी कि AC के स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? BC के स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जैसे B लिखे हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते थे? AB लिख सकते थे इस तरह से, यानी AB बराबर में क्या हो गया? रूट अंडर में AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका हम मान रख ले तो देखिएगा क्या आ जाएगा? AC का कितना वैल्यू है? तो 4 है, और इसका 4 का वर्ग कर लेते हैं। अब प्लस में इधर से कितना वैल्यू है? इसका 3 है, तो 3 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा परेशानी कम होगा, और क्वेश्चन बारीकी से एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिएगा देखिएगा आगे। यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि इसका वर्ग करेंगे तो 16 आने वाला है। कितना आने वाला है? 16। ठीक है, और जबकि इसका वर्ग करते हैं तो 3 आएंगे, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया है, पर यहाँ पे गलती से यहाँ पे पड़ गया है प्लस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम जब घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है? 9 7 16, यानी कि अंडर रूट 7 बच रहा है ना। घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। यानी कि हमारे पास जो B का जो मान आया है यहाँ पे वो कितना आ गया है? तो ये रूट में कितना आ गया है? 7 आ गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तरह से प्रश्न को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब बाकी जो बचा है चीज़ें उसे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बचा हुआ है। तो अब बचा हुआ क्या है? तो यहाँ पे बचा हुआ है कॉस ए का वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं? कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए के लिए हम जानते क्या हैं? कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी? तब B/H होता है, यही होता है ना। अगर B/H होता है तो देखिएगा B का वैल्यू हमारे पास कितना है? रूट 7 है ना।
तो यहाँ पे हमने लिखा √7, ठीक है। और h का वैल्यू तो हमें पता है पहले से ही कितना है, 4 है। तो एक आंसर तो यहाँ से ये आ गया है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी इसमें और है, तथा बोला है tan a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिएगा देखिएगा tan a, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फॉर्मूले का उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या था, क्वेश्चन में भी ए के साथ आया था, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है विद्यार्थी जी, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, ठीक है। और p का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। और b का वैल्यू कितना है, √7। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।